हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th की यूनिट 2 का टॉपिक बजट समीकरण पढ़ेंगे। बजट समीकरण क्या है? पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू एम। इसका मतलब पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। जो हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल देखा था कि आपकी आय 10 रुपये है और आप एक्स जो वाई वस्तु है वो 4 खरीदते हैं। वाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितनी है? ये क्वांटिटी है और ये क्या है? प्राइस है। प्रति इकाई 2 रुपये है, तो आप कितने में खरीदेंगे? 8 में। तो ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ है पी वाई यानी कीमत। वाई की कीमत कितनी है? 2 रुपये। और वाई की कितनी वस्तुएं खरीदते हैं आप? 4। तो आप कितने की वस्तु खरीदेंगे? 8 रुपये की। पी एक्स की कीमत कितनी है? 1 रुपये। और एक्स की कितनी वस्तुएं खरीदते हैं आप? 2 वस्तुएं खरीदते हैं। तो कितने की आएंगी वस्तु आपकी? 2 रुपये की। 8 और 2 को प्लस करेंगे तो कितने आएंगे? 10। तो ये 10 तो क्या हुए? आपकी एम यानी मनी के बराबर हैं। आपके पास 10 रुपये थे और 10 रुपये के बराबर आपने वस्तु खरीदी। इसे आप खरीद सकते हैं। अब दूसरा हमने एक और एग्ज़ाम्पल देखा था इसी में कि अगर आप मान लीजिए कि वाई की आप 2 वस्तुएं खरीदते हैं, तो 2 गुणे 2 कितने हो गए? 4। और एक्स की आप कितनी वस्तु खरीदेंगे? 1। तो आपका 2 प्राइस है आपकी 1 और वस्तु कितनी खरीदी? 2। तो आपके कितने हो गए? 2 रुपये। 2 और 4 कितने हुए? 6। आपकी आय 10 थी और आपने 6 रुपये की वस्तु खरीदी। आप खरीद सकते हैं क्योंकि 10 से कम की तो आप खरीद सकते हैं, वस्तु ज़्यादा की नहीं। तो ये फॉर्मूला यही बताता है बजट समीकरण की पी एक्स इंटू वाई। पी एक्स यानी एक्स वस्तु की कीमत इंटू एक्स यानी एक्स वस्तु की मात्रा प्लस पी वाई यानी वाई वस्तु की कीमत इंटू वाई यानी वाई वस्तु की मात्रा। एम यानी मनी या आय या बजट, जो भी आय उपभोक्ता की है। तो इन दोनों का टोटल एक्स वस्तु की कीमत में एक्स वस्तु की मात्रा में कीमत का गुणा कर दें और वाई वस्तु की मात्रा में उसकी कीमत का गुणा कर दें। तो उन दोनों का योग आपके पास जो पैसे हैं उससे के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आप इसे लिखेंगे कैसे वो देखें। बजट समीकरण यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि दी गई आय तथा कीमत, ये आपकी आय 10 रुपये थी और कीमत ये दी हुई है कि दी गई आय तथा कीमत पर उपभोक्ता किसी भी संयोग पर को चुन सकता है। ये जो आपकी आय दी हुई है इस पर आप इनमें 10 रुपये में आप इनमें से किसी भी संयोग को चुन सकते हैं। तो बजट समीकरण क्या बताता है कि आप अपनी दी हुई आय और वस्तु की दी हुई कीमतों पर किसी भी संयोग को चुन सकते हैं जब तक कि वस्तु की कीमत उसकी आय से कम या बराबर हो। अब वस्तु की हमने ये एग्ज़ाम्पल में देखा था कि वस्तु की जो खरीदी थी अगर कीमत उससे कम थी 6 रुपये तो भी आप खरीद पाए थे और बराबर हैं तो भी आप खरीद पाए थे। तो बजट समीकरण क्या बताता है कि दी हुई आय और कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु के किसी भी संयोग को खरीद सकता है। किन संयोगों को खरीद सकता है? जब तक कि वस्तु की कीमत उसकी आय से कम हो या उसके बराबर हो। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखना सफिशिएंट। थैंक यू।